काल्पनिक चरित्र झुंझा जाट को झुंझुनू का संस्थापक बताया जा रहा है। ये मुहिम विगत 2 दशकों से किसी न किसी रूप में चल रही है। 2009 में अतिक्रमणवादी सोच के एक संस्थान, वीरवर झुंझार सिंह संस्थान जिसको वो बोल रहे हैं, उर्फ झुंझा जाट संस्थान बोल रहे हैं, उन्होंने 2009 में तत्कालीन कांग्रेस के राज में उन्होंने एक मूर्ति का अनावरण कर दिया। उस पे लिखा गया कि झुंझुनू के संस्थापक हैं। अब 2025 में उसी झुंझा जाट के नाम से एक काल्पनिक चरित्र को एक सर्कल, मुख्य सर्कल जो झुंझुनू का है, वो उसके नाम से कर दिया गया। ये बीजेपी का राज है और बीजेपी के वर्तमान विधायक ने उसका उद्घाटन कर दिया। हम आपको ये बताना चाहते हैं कि ये चरित्र एक काल्पनिक चरित्र है। हमने विगत वर्ष से सहभागी राजपूत परिवार ने मीडिया के मार्फत से झुंझार सिंह संस्थान को कई बार चेताया है कि आप इसका प्रकाशित करना बंद कर दीजिए। हमने मुख्य मीडिया को भी बताया है कि ये काल्पनिक चरित्र है, इसका इतिहास में कोई प्रमाण नहीं है। उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अतिक्रमणवादी सोच के दाब में एक सर्कल, मुख्य सर्कल का नामकरण उसके नाम से कर दिया गया। हम पूरे झुंझुनू के प्रशासन को, चाहे कलेक्टर तक, नगर परिषद आयुक्त, सबको अवगत करा चुके हैं और राजस्थान के मुख्यमंत्री को भी इसके बारे में हम 2 बार अवगत करा चुके हैं। अब हम आपको बताना चाहते हैं, हमने पिछली प्रेस वार्ता में बताया था कि अब इसके विरोध में काल्पनिक झुंझा जाट हटाओ, राजस्थान का गौरवमय इतिहास बचाओ महासभा होगी। वो पहले 22 जून को प्रस्तावित थी। उसके बाद में सर्व समाज के, मुख्यतः राजपूत समाज के सहभागी सोच रखने वाले कुछ प्रबुद्ध नागरिकों ने हमसे अनुरोध करा कि आप इसको कुछ आगे कर दीजिए। उसका मुख्य कारण यह था कि हम अतिक्रमणवादी सोच को 1 महीने का और समय देना चाहते हैं कि अगर वो हमें कोई सबूत देना चाहते हैं तो हमें दे सकते हैं, नहीं तो हमने तय कर लिया कि हम हाईकोर्ट में जाएंगे, सहभागी राजपूत परिवार। और हाईकोर्ट में जाने से क्या होता है कि अतिक्रमणवादी सोच की संस्था ने एक जन भावना बना दी पिछले 2 दशकों में कि झुंझा जाट जो है झुंझुनू का संस्थापक था, तो आम नागरिक जो उस जाति का है वो भी उसको मानने लग जाता है, भावना जुड़ जाती है। पर जब वो कोर्ट में वो कोई सबूत के आधार में वो नेस्त नाबूद होगा तो एक आम नागरिक की भावना को ठेस पहुंचती है। ऐसा हम चाहते नहीं है कि समाज में वैमनस्य का भाव बने। इसलिए हम उनको 1 महीने का टाइम देते हुए हमने जो ये महासभा है वो झुंझुनू के श्री शार्दुल सिंह शेखावत छात्रावास में 20 जुलाई रविवार को सुबह 10 बजे से तय करी है, जो 10 बजे से 1 बजे तक महासभा होगी। उसके बाद में एक महारैली की शेप में वो झुंझुनू कलेक्ट्रेट तक जाएगी और वो कलेक्टर महोदय को सरकार के नाम ज्ञापन देके समाप्त होगी। एकदम शांतिपूर्ण तरीके से हम अपना विरोध जताएंगे। हम गांव-गांव, पूरे राजस्थान का एक भी जिला ऐसा नहीं होगा जिससे नागरिक इसमें शामिल ना हो। पर मुख्यतः झुंझुनू, सीकर, चूरू, नागौर, अजमेर, यहाँ से लोग ज्यादा आएंगे। और हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि इतिहास अगर आप गलत पढ़ाएंगे तो बच्चों का हमारा नुकसान होता है। जो राजस्थान का गौरव में इतिहास बना उसका नुकसान होता है। इतिहास 20 वर्षों में नहीं बनता। ये एक षड्यंत्र के तहत अतिक्रमणवादी सोच अपना जबरदस्ती इतिहास बनाने की कोशिश कर रही है, उसको हम रोकना चाह रहे हैं। हम इसको झुंझुनू में कैंसर का इलाज कहते हैं वहीं कर देना चाहिए। तो जहां से ये कैंसर शुरू हुआ झुंझुनू में, वहीं पे उस कैंसर को काट दिया जाएगा। नहीं तो अब वो चूरू और नागौर, सीकर, बाड़मेर में भी ऐसा कर रहे हैं। हम SC ST, वास्तविक पिछड़ा वर्ग, अनारक्षित वर्ग, हिंदू और मुस्लिम धर्म को और सहभागी सोच रखने वाले सब नागरिक शामिल हैं। इसके अंदर हम कुछ इनामी महत्वपूर्ण घोषणाएं कर रहे हैं और आपसे उम्मीद करते हैं कि आप उसको प्रकाशित करेंगे। पहली, झुंझा जाट का वास्तविक जन्म से 50 वर्ष आगे पीछे तक भी अगर कोई साबित करेगा इतिहास के हिसाब से, उसको 51,000 रुपए का इनाम सहभागी राजपूत परिवार देगा। यह पहली घोषणा है। दूसरी, झुंझा जाट का वास्तविक नाम झुंझार सिंह नेहरा था, जो सर्कल पे बोला गया है। अगर यह कोई साबित करेगा तो उसको 1 लाख रुपए का नगद इनाम सहभागी राजपूत परिवार की तरफ से दिया जाएगा। तीसरा, झुंझा जाट को झुंझुनू का संस्थापक साबित करने पर, झुंझुनू का शासक या कोई सेनापति कहा जा रहा है, शासक या सेनापति भी साबित करने पर 11 लाख रुपए का इनाम सहभागी राजपूत परिवार की तरफ से दिया जाएगा। झुंझा जाट को झुंझुनू का संस्थापक साबित करने पर
21 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। ये हमारी तरफ से मुख्य घोषणा थी, जिसके लिए आज हम जनता के बीच में आए हैं। हम जनता को बताना चाहते हैं कि इतिहास, जो राजस्थान का इतिहास है, पूरे विश्व में पढ़ाया जाता है, प्रमाणित इतिहास है। झुंझार सिंह नेहरा संस्थान ने, झुंझा जाट संस्थान ने एक जाति विशेष का को मतलब लाभान्वित करने के लिए आप कह लीजिए, या उसकी बड़ाई करने के लिए उन्होंने आम आदमी के अंदर ये कुकृत्य करने का प्रयास करा है कि झुंझा जाट नाम का कोई पुरुष था, कोई महापुरुष था। ऐसा इतिहास के अंदर कोई भी चरित्र नहीं है। हम कोर्ट के अंदर इसको बिल्कुल नेस्त नाबूद कर देंगे। कोई किताब प्रमाण के तौर पर नहीं मानी जाती है। किताब तब प्रमाण के तौर पर मानी जाती है जो हिस्ट्री काउंसिल ऑफ इंडिया से रजिस्टर्ड होती है। तो हम ये चाहते हैं कि पूरी जाति उस प्रताड़ना से वंचित रहे, उसको ये ना लगे कि सहभागी राजपूत परिवार ने हमें कोर्ट में हमारी भावना आहत करी है। उसका जो जिम्मेवार होगा वो सिर्फ झुंझार सिंह नेहरा और झुंझा जाट संस्थान होगा। हम बदले में ये चाहते हैं, जो कथाकथित वीरवर झुंझार सिंह नेहरा की मूर्ति लगाई गई काल्पनिक चरित्र की, उसको ससम्मान वहां से हटा दिया जाए। जितनी भी पट्टिकाएं लगाई गई हैं झुंझुनू का संस्थापक बोल के, उनको हटा दिया जाए। जो उसके नाम से एक सर्कल का नामांकन किया गया है, वो नामकरण किया गया है, वो हटा दिया जाए। और हमें जाति विशेष से कोई भी तकलीफ नहीं है, हम ये मैसेज आपको देना चाहते हैं। पर इतिहास का अतिक्रमण कतई भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। ये बात बोलने के लिए आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है। और आपके थ्रू हम सरकार को भी चेतावनी देना चाहते हैं कि हम 20 जुलाई को यहां हजारों की संख्या में एकत्र होंगे। अगर सरकार न्यायालय को, जैसे कि आजकल ये भावना बन गई है कि जो न्यायालय है वो आर्थिक दबाव महसूस करता है कई बार, और कई बार सरकारी दबाव महसूस करता है, तो हम सरकार को चेताना चाहते हैं कि आप एमएलए चाहे अतिक्रमणवादी सोच का बना लीजिए, पर वोटर तो सहभागी सोच के हैं। हम इसका हर तरीके से समय आने पर सरकार बदलने तक का भी हम दम रखते हैं। और जो भी इसमें रास्ते में आएगा, असली इतिहास को जो छापने से रोकेगा, हम उसके खिलाफ हैं।